हेलो दोस्तों, मैं कुछ आपके लिए एनडीए के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे कि एनडीए एक एनडीए पद होता है, इसमें यूपीएससी से सिलेक्ट करना होता है और ये देश का सबसे बेस्ट एग्जाम होता है आर्मी के लिए। और ये आर्मी का सबसे एग्जाम में एक आता है इंडियन। अब जैसे कि इंडियन नेवी की बात करते हैं, ये एक जहाज की सेना है। इसमें हमें इंटर पास और हमें इसमें एक एग्जाम पास करना होता है और उसमें सबसे बढ़िया मतलब हमें जहाज में रहने का मौका मिलता है। हम बात करते हैं अब वायु सेना की। वायु सेना एक ऐसी फोर्स है जिसमें हमें पायलट और हमें जल वो थल सेना और जल सेना की सपोर्ट के लिए चुना जाता है। ये देश में सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया पोस्ट है। और जैसे कि हम थल सेना की बात करते हैं अब आगे, ये थल सेना हमारे जैसे जीडी, इसमें 170 हाइट मांगी जाती है मिनिमम। और जीडी के लिए एक रेस और एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है और ये हमारी थल सेना है। और इसमें जैसे कि आप जानते ही होंगे कि हमारे देश की सबसे पावरफुल सेना है। हमारे देश में थल सेना, जल सेना और वायु सेना सबसे पावरफुल पोस्ट है और इन पोस्टों को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब हम जैसे कि अपने एस आई यूपी दरोगा या यूपीएससी एग्जाम क्रैक करके आईपीएस और एग्जाम पढ़ते हैं, वो हमारे देश की ये सेना होती है। और हम बात करते हैं कि जिला कलेक्टर अधिकारी होते हैं। अब हम कांस्टेबल की बात करते हैं। ये हमारा यूपी हो, दिल्ली हो, कोई भी एग्जाम इन्हें एग्जाम देना होता है, एक एग्जाम देना होता है। मिनिमम एक अक्षर यूपी के अंदर होती है। अदर राज्यों में तरह तरह की हाइट होती है और सबसे बेस्ट नौकरी देने का असोसी दर्जा पाने का सबसे बढ़िया मौका है। अब जैसे कि हम लड़कियों की बात करते हैं, लड़की जैसे कि ज़्यादातर सोचती है कि हाइट कितनी होनी चाहिए आर्मी में जाने के लिए। लड़कियों की मिनिमम 1 62 हाइट होनी चाहिए आर्मी में जाने के लिए। आजकल तो लड़कियां भी वायु सेना, थल सेना और जैसे कि हमारे आर्मी फोर्स में भी सबसे ज़्यादा भाग ले रहे हैं। आर्मी की सबसे पावरफुल सेना होती है इंडियन आर्मी। जय हिंद।